हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 एंड m1। यहाँ पर मास m2 और m1 का एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि जो मास m1 है वो एक इंक्लाइंड प्लेन में है। ठीक है, और ये इसका इंक्लिनेशन है, सपोज हमने 30 डिग्री ले लिया है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये मास जो है वो इंक्लाइंड प्लेन में है, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका जो वेट है वो होना है m1g, लेकिन इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा m1g cos 30 और इसके परपेंडिकुलर में m1g sin 30। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं, उसके लिए आप ये देखिए कि जब आपने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया था, ये इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पर मास m1 है, ये था आपका मास m1g। अब देखिए यहाँ एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल फॉर्म होगा वो भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस पोर्शन को थोड़ा सा देखिए, कुछ ऐसा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है। ठीक है, ये 60 डिग्री आया, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, और यही जो कंपोनेंट है वो है आपका m1g cos 30 और इसके परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट है वो है m1g sin 30। ठीक है, तो कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व किए ये आपको समझ में आ गया है ना। अब देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन फोर्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि ये m1g cos 30 क्यों है और यहाँ m1g sin 30 क्यों है। अब क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रिंग है, ये अकेला पूरा स्ट्रिंग है, तो पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो तो सेम होगा, तो यहाँ टेंशन मार्क कर लेते हैं, T T, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर T और यहाँ पर T। ठीक है, इस स्ट्रिंग का जो लूज एंड है वो है ये, क्योंकि ये तो फिक्स है। ठीक है, सीलिंग से है ना, तो ये पूरा एक टेंशन है, एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज हो गया है, इसलिए हम यहाँ T डैश और यहाँ पर T डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा फोर्स है, m2g, इसका वेट। ठीक है, तो हमने सारे फोर्सेस को यहाँ पर मार्क कर लिए। ठीक, अब यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वो इधर नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ है आपके लिए, ये पुली B जो है वो इस स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले तो यहाँ नहीं था, ये ऑब्वियसली कहीं यहाँ कहीं होगा, तो इस फिगर को यहाँ पर मैं अलग से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए अभी तो ये यहाँ पर है, लेकिन कुछ समय पहले वो यहाँ पर रहा होगा, इसका मतलब ये कितना नीचे आया है, सपोज मान लेते हैं x डिस्टेंस नीचे आया। अब ये x डिस्टेंस नीचे आने के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग कितना लूज़ होना पड़ा, कितना, क्योंकि अगर स्ट्रिंग लूज़ होगा ही नहीं, अगर ये फिक्स रहेगा, अगर मान लो ये ऊपर नहीं गया तो ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ से स्ट्रिंग निकल के यहाँ आ रहे हैं और लूज़ हो रहे हैं, इसलिए वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो स्ट्रिंग है x और ये x, तो कितना लूज़ हुआ, 2x,
मतलब 2x स्ट्रिंग जो है लूज़ हुआ, तब जाके आपका जो पुली बी है वो x डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है, क्योंकि इस तरफ भी स्ट्रिंग है, इस तरफ भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर पुली बी को x डिस्टेंस नीचे आना है तो स्ट्रिंग कितना होना चाहिए, अवेलेबल स्ट्रिंग कितना होना चाहिए, 2x। अब ये 2x स्ट्रिंग आ कहाँ से रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंड तो फिक्स है, ठीक है, और नया स्ट्रिंग तो कहीं से ऐड हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2x है वो आ रहा है यहाँ से, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि m1 जो है अगर 2x आगे बढ़ेगा तो ये जो m2 है वो x नीचे आएगा, ठीक है। तो जो रिलेशन डिस्टेंस का होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है, वही रिलेशन वेलोसिटी का भी होता है और एक्सेलरेशन का भी वही होता है, ठीक है। तो सपोज़ मान लीजिए अगर ये x डिस्टेंस नीचे आ रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ पर 2x डिस्प्लेस हुआ, इसकी वेलोसिटी 2v होगी और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 2a होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर शुरू से फॉलो करना है। तो ये बात समझ में आई कि पुली बी को या मास m2 को नीचे आने के लिए, ठीक है, x डिस्टेंस नीचे आने के लिए, ठीक है, इसे 2x ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, 2x एक्सेलरेशन होगा या 2a एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है ना। और क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। इतना लूज़ होगा तभी वो x डिस्टेंस नीचे आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको क्लियर हो गया कि यहाँ अगर एक्सेलरेशन a है तो यहाँ पर 2a एक्सेलरेशन क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्सेस है, फोर्सेस जो है उसका इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग मास m1 का इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो मास m1 जो है वो जा तो इसी तरफ रहा है, किसके डायरेक्शन में, टेंशन के डायरेक्शन में। उसे अपोज कौन कर रहा है, m1g साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं t माइनस, ये m1 के लिए लिख रहे हैं, t माइनस m1g साइन 30, और इसके वजह से m1 में कितना एक्सेलरेशन है, 2a एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये 2a क्यों है ये हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, m1g साइन 30 प्लस m1 2a, ठीक है। ये हो सकता है आगे आपको काम आए। अब देखते हैं मास m2। तो मास m2 में जाने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ का जो टेंशन है वो तो अलग है यहाँ के टेंशन से, ठीक है। तो यहाँ का जो टेंशन T डैश है उसको यहाँ का दो टेंशन बैलेंस कर रहा है, तो 2T हो जाएगा, T डैश इज इक्वल टू 2T, ठीक है, T डैश इक्वल टू 2T। और यहाँ T की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं बाद में अपन, है ना। अब देखते हैं मास m2। मास m2 कितना जा रहा है, मास m2 जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो क्योंकि इसी के डायरेक्शन में है इसलिए m2g माइनस t डैश, क्योंकि ये t डैश इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2a। इन दोनों फोर्सेस के वजह से कितना एक्सेलरेशन है, a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ t डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, m2g माइनस 2t m2a, ठीक है। t डैश की वैल्यू यहाँ पर 2t पुट कर दिए। अब t की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दीजिए, t की वैल्यू ये पूरी है m1g साइन 30 प्लस m1 2a m2a। याद रखिए हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। अगर एक का एक्सेलरेशन आ गया तो दूसरे का भी आ जाएगा, ठीक है। तो m2g ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर m1a इक्वल टू m2a।
तो ये 4m1a लाइक टर्म है, तो इसलिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो m2 प्लस 4m1a, a एज ए कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, और यहाँ g एज ए कॉमन मल्टीपल है, तो g कॉमन निकाल लीजिए। तो m2 माइनस m1 साइन 2 टाइम्स m1 साइन 30 इंटू जी, ठीक है। अब ये जो टर्म है यहाँ पर वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर a सेपरेट करना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो m2 प्लस 4m1 m2 माइनस 2m1 साइन 30 टाइम्स g, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, यही आपका एक्सेलरेशन है। अगर ये एक्सेलरेशन है तो a आया है किसका, m2 का, तो इसका 2 टाइम्स करोगे तो किसका आ जाएगा, m1 का आ जाएगा, ठीक है। साइन 30 के जगह कोई भी एंगल दे सकता है आपको, ठीक है, m1 m2 की कोई भी वैल्यू दे सकता है आपको, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फोर्स इक्वेशन कैसे बनाए समझ में आया होगा, टेंशन को हमने मार्क कैसे किया, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में मास जो वेट है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया अलग अलग कंपोनेंट्स में, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।